आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जगदम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी हैं। शास्त्रों में आपने देखा होगा कि कामधेनु गाय की चर्चा है। दो ऐसी चीजें शास्त्रों में दिखाई हैं जो आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक है कामधेनु गाय दिखाते हैं, जिसमें वो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। दूसरा है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो भी सोचेंगे तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। लेकिन यहाँ पे जो बाबा का अर्थ है कि जैसे ब्रह्मा बाबा प्रजापिता है, ऐसे जगदम्बा सरस्वती ओम राधे जो है, बाबा ने कहा वो कामधेनु है जो सर्व की कामनाएं पूर्ण करती है। किससे? ज्ञान और योग के द्वारा। तो हम सब किसके बच्चे बच्चियां हैं? सबसे पहला नंबर शिव बाबा परमात्मा। और इस दुनिया की जो सृष्टि की जगदम्बा जगत पिता ब्रह्मा, पर पितामह भी बता देते हैं उनको, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और सरस्वती माँ जिनको कामधेनु बाबा ने कहा जगदम्बा। तुम सब बच्चों को, अपने भाई बहनों को भी सच्चा रास्ता बताना है, सच्चा सच्चा रास्ता। क्योंकि हमें अब पता लगा है सच्चा रास्ता। सच्चा रास्ता क्या है अब पता लगा हमें, क्योंकि अभी तो हम विकारों को भी साथ में रखे हुए थे, पूजा भी कर लेते थे, पाठ भी कर लेते थे, काम क्रोध लोभ ओंकार भी कर लेते थे, तो रोज की रोज मंदिर में जाके आरती भी कर लेते थे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। लेकिन विषय विकार छोड़ने की चर्चा कभी होती नहीं थी, ना ही कभी ज्यादा साधु संत महात्मा इस चीज पे जोर देते थे कि भी देखो तुम्हें ऐसा जीवन करना है। मोटी मोटी बात करते हैं सभी, लेकिन भगवान के यहाँ बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं कि अगर तुम 5 विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तो मेरे पास पहुंच नहीं सकते। और उसकी भी नॉलेज भगवान देते हैं कि इनको कैसे जीत सकते हो। जब तुम्हारा आत्मबल मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तो तुम विषय विकारों के ऊपर जीत पालोगे। तो वो गाइडेंस भगवान हमें दे रहा है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को शिव बाबा द्वारा कौन सी जिम्मेवारी अथवा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हम बच्चों को शिव बाबा के द्वारा? उत्तर है, बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। सुखदाता कौन है? शिव बाबा। सब सुखदाता राम है, दूसर नाही कोय। गुरबाणी में भी आता है, राम मैंने जो निराकार परमपिता परमात्मा है, वो सब सुखों का दाता है। तो तुम्हारा फिर फर्ज क्या है? घर घर में ये पैगाम पहुंचाना। हम सब कौन है जो पैगाम देता है? उसको क्या कहते हैं? पैगंबर। इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर, पैगंबर। तो हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। उसका पैगाम हमें देना है, हम पैगंबर है। तो घर घर में बाबा कहता है शिव बाबा का पैगाम दो, बाबा का मददगार बन के घर घर को स्वर्ग बनाओ। अभी क्या है? घर घर नर्क। घर घर में महाभारत है, घर घर में रामायण है, इसमें घर घर में क्लेश है। कोई विरला घर है जहां सारों की एक मत, नहीं तो अगर 4 बंदे 4 मतें, और सारों की मत एक दूसरे को काटती है और कबड्डी कबड्डी चलती रहती है।
तो बाबा कहते हैं कि घर घर स्वर्ग कब बनेगा, जब सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे, सब एक दूसरे को प्यार करेंगे, सब एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। 3 बातें जरूरी होती हैं किसी भी रिश्ते में। कौन कौन सी? प्यार, दूसरा विश्वास, तीसरा रिस्पेक्ट। कई बार जब लोग ज़्यादा प्यार में आ जाते हैं तो इज्जत भूल जाते हैं एक दूसरे की करना, वो भी गलत है। बाबा कहता है रिगार्ड तो नंबर 1 पे है, रिस्पेक्ट तो हर वक्त देनी ही है। प्यार तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट अगर दोगे तो प्यार भी करोगे। कई बार ज़्यादा क्लोजनेस हो जाती ना, जैसे शादी से पहले एक दूसरे को बड़ी वो उससे बोलते हैं। लड़का लड़की की मान लो शादी नहीं हुई, 8-9 महीने तक नहीं हुई, तो फ़ोन पे बात भी ज़्यादा ऊट पटांग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही शादी हुई फिर क्या होता है, लड़ने का लाइसेंस मिल गया। शादी क्या है? लड़ने का लाइसेंस। अब जो मर्जी बोलो एक दूसरे को। तो कबड्डी कबड्डी का लाइसेंस है वो। तो बाबा कहते हैं घर घर को स्वर्ग बनाना है, क्योंकि घर घर नरक बन चुका है। पहले घर गृहस्थ आश्रम होता था। गृहस्थ को क्या बोलते थे? आश्रम। आश्रम का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान। कहते हैं ना हम आश्रम जा रहे हैं, आश्रम पवित्र स्थान को कहते हैं। तो गृहस्थ भी पवित्र स्थान होता था। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के